नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक कहानियां जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। आज की हमारी कहानी बेहद खास है क्योंकि यह आपको बताएगी कि इस मतलबी दुनिया में कैसे आप अपने जीवन को संतुलित और सार्थक बना सकते हैं। यह कहानी भगवान बुद्ध की शिक्षा पर आधारित है जो हमें आत्मनिर्भरता, करुणा और सच्ची शिक्षा का महत्व समझाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें छिपे संदेश आपकी सोच को बदल सकते हैं और आपको एक नई प्रेरणा दे सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की यह अनमोल कहानी। बुद्ध का जीवन प्रेरणा, शिक्षा और आत्मचिंतन का प्रतीक है। उनकी शिक्षाएं हर व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक हो सकती है। आज की इस कहानी में हम एक ऐसी घटना का उल्लेख करेंगे जो न केवल मतलबी दुनिया की सच्चाई को उजागर करती है बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और आत्मनिर्भरता ही जीवन का सार है। एक समय की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग उन्हें देखने और सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। बुद्ध अपनी करुणामयी मुस्कान के साथ हर व्यक्ति का स्वागत करते थे। गांव का वातावरण शांत था लेकिन लोगों के मन में अशांति थी। हर कोई अपने दुख, अपनी परेशानियों और अपनी इच्छाओं को लेकर बुद्ध से मार्गदर्शन चाहता था। गांव के मुखिया ने बुद्ध से निवेदन किया, हे महात्मन, कृपया हमें सिखाइए कि इस स्वार्थी दुनिया में हम शांति और सुख कैसे पा सकते हैं। हम सब बहुत परेशान हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद उसमें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा हो। एक समय एक युवा विद्यार्थी जिसका नाम आनंद था, शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक विद्वान गुरु के आश्रम में गया। आनंद बहुत होनहार और मेहनती था। वह हर विषय में गहरी रुचि रखता था और अपने गुरु की हर बात को मन लगाकर सुनता था। लेकिन आनंद के मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या दुनिया वास्तव में इतनी स्वार्थी है? क्या कोई व्यक्ति सच में दूसरों की परवाह करता है? अपने गुरु से यह प्रश्न पूछने पर गुरु ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें अपने अनुभव से मिलेगा। जब समय आएगा तब मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। कुछ वर्ष बीत गए। आनंद अब विद्या में निपुण हो गया था। वह आश्रम से विदा लेकर अपने गांव लौटने की तैयारी कर रहा था। गुरु ने उसे एक अंतिम शिक्षा देने के लिए बुलाया। उन्होंने कहा, आनंद, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि तुम गांव जाकर यह जानने का प्रयास करो कि लोग कितने मतलबी हैं। तुम गंभीर रूप से बीमार हो और कुछ ही दिनों के मेहमान हो। देखो कौन तुम्हारे लिए क्या करता है। आनंद ने गुरु की बात मान ली। गांव पहुंचकर उसने ऐसा ही किया। उसने एक साधारण झोपड़ी में रहने का नाटक किया और अपनी बीमारी की खबर पूरे गांव में फैला दी। शुरुआत में गांव के लोग उसे देखने आए। कुछ ने सहानुभूति जताई तो कुछ ने मदद का वादा किया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए लोग कम होते गए। धीरे धीरे केवल उसके परिवार के सदस्य और कुछ घनिष्ठ मित्र ही उसके पास आते रहे और अंत में यहां तक कि वे भी अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। आनंद ने देखा कि लोग केवल अपनी आवश्यकता के समय ही दूसरों के पास आते हैं। उनके कार्य में स्वार्थ छिपा होता है। जब उन्हें कोई लाभ नहीं दिखता तो वे दूरी बना लेते हैं। आनंद इस अनुभव से बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, क्या दुनिया इतनी स्वार्थी है? क्या कोई वास्तव में दूसरों की परवाह नहीं करता? आनंद ने अपने गुरु के पास लौटकर अपनी यात्रा और अनुभवों के बारे में बताया। गुरु ने उसकी बातें सुनने के बाद कहा, आनंद, यही इस संसार की सच्चाई है। लोग अपने स्वार्थ में इतने लिप्त हैं कि वे दूसरों की समस्याओं को समझने का प्रयास नहीं करते। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम भी वैसे बन जाओ। तुम्हारा धर्म है कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो और दूसरों की मदद करो, चाहे वे तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करें। गुरु ने आगे कहा, सच्ची शिक्षा यही है कि हम दूसरों के स्वार्थ को पहचान कर भी उनके प्रति दया और करुणा का भाव रखें। तुम्हें अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनना होगा और दूसरों की अपेक्षाओं से ऊपर उठना होगा। बुद्ध ने इस कहानी के अंत में गांव के लोगों से कहा,
इस कहानी का सार यही है कि दुनिया के स्वार्थ को समझो, लेकिन उससे विचलित न हो। जब तुम अपने कर्तव्यों का पालन करते हो और अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हो, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है। गांव के लोगों ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उनके उपदेश से प्रेरणा ली। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि शिक्षा केवल पुस्तकों और पाठों तक सीमित नहीं है। सच्ची शिक्षा वह है जो हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि स्वार्थी दुनिया में भी हम कैसे शांति और संतोष पा सकते हैं। बुद्ध ने कहा, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करना है। जब तुम अपने मन को शुद्ध करते हो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, तो तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। बुद्ध ने आगे यह भी कहा कि आत्मनिर्भरता ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। उन्होंने गांव के युवाओं को प्रेरित किया कि वे शिक्षा को केवल एक साधन के रूप में न देखें, बल्कि इसे आत्मनिर्भर बनने का मार्ग माने। उन्होंने कहा, जब तुम दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दोगे और अपने निर्णय स्वयं लोगे, तभी तुम सच्चा सुख प्राप्त करोगे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा को सरल शब्दों में समझाया, दुनिया में हर कोई अपनी खुशी की खोज में लगा हुआ है। जब तुम दूसरों के स्वार्थ से निराश होने की बजाय अपने जीवन को सुधारने पर ध्यान दोगे, तब तुम वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करोगे। इसके बाद बुद्ध ने सेवा के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, इस दुनिया में सबसे बड़ी सेवा यह है कि तुम दूसरों की मदद करो, लेकिन बिना किसी अपेक्षा के। जब तुम निस्वार्थ होकर दूसरों की भलाई करते हो, तो तुम्हें आत्मिक सुख मिलता है। यह सुख किसी भी भौतिक चीज से कहीं अधिक है। बुद्ध के इन उपदेशों ने गांव के लोगों के जीवन में गहरा प्रभाव डाला। लोग अपने व्यवहार को बदलने लगे। उन्होंने अपने भीतर झांक कर देखा और समझा कि उनकी स्वार्थी प्रवृत्ति ही उनके दुखों का कारण है। गांव के मुखिया ने बुद्ध से कहा, हे महात्मन, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हम अपनी जीवन शैली को बदलने का प्रयास करेंगे और आपके उपदेशों का पालन करेंगे। बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि स्वार्थी दुनिया की सच्चाई को स्वीकार करना और अपने भीतर के ज्ञान और शक्ति का उपयोग करना ही सच्चा जीवन है। जब हम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इस कहानी को अपने जीवन में अपनाएं और देखें कि कैसे आपका दृष्टिकोण बदलता है। सच्ची खुशी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी है। इसे पहचानो और इसे अपना